नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम, फ़ोनपे और जीपे ये कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं, इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल क्या हैं और ये कंपनियां अभी प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में। ये सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चाहे आप किसी मॉल में चले जाइए या फिर किसी चाय की टपरी पर या फिर किसी सब्जी के ठेले पर ही क्यों ना, वहाँ पर हमें इन कंपनियों के क्यूआर कोड लगे हुए दिखाई देते हैं, जिस पर हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं। इन कंपनियों का बिजनेस देश के कोने-कोने में फैला हुआ है, चाहे कोई भुगतान करना हो या मोबाइल रिचार्ज या फिर रेंट पेमेंट, यहाँ तक कि लोन लेने और लोन चुकाने के लिए भी इन कंपनियों का इस्तेमाल खूब किया जाता है। तो अभी आपको लगता होगा कि ये कंपनियां करोड़ों कमाती होंगी। जी बिल्कुल, ये कंपनियां करोड़ों कमाती हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये कंपनियां अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं किए हैं। जब से कंपनियां लॉन्च हुई हैं तभी से लेकर अभी तक लॉस में ही हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन पेमेंट से कमाई। जब हम किसी स्टोर पर से कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें इन कंपनियों के क्यूआर कोड लगे हुए दिखते हैं, जिस पर हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं। ग्राहकों से तो ये कंपनियाँ कोई चार्ज नहीं लेती हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस पर ये कंपनियाँ मर्चेंट से कुछ पैसे चार्ज करती हैं। दूसरा तरीका है मर्चेंट को सब्सक्रिप्शन देके। आपने अक्सर ही मर्चेंट के पास क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और पॉस मशीन देखी होगी, जिस पर हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं। मर्चेंट को ये सभी सर्विसेज देने के लिए कंपनियां कुछ चार्जेस लेती हैं, जैसे साउंड बॉक्स का 100 रुपीज़ से लेकर 125 रुपीज़ पर मंथ, और पॉस मशीन का तो ये चार्जेस 400 रुपीज़ पर मंथ तक हो जाता है। ये सभी चार्जेस प्लान वाइज रहते हैं, आपने कौन सा प्लान परचेस किया है उसके हिसाब से ये आप चार्जेस लगते हैं। तीसरा है यहाँ पर कन्वेंस फीस या फिर प्लेटफॉर्म फीस। जब आप पेटीएम, फ़ोनपे ऐप से मोबाइल रिचार्ज, रेंट पेमेंट या टिकट बुकिंग जैसी तमाम सेवाओं का प्रयोग करते हैं तो ये कंपनियां आपसे कन्वेंस फीस या प्लेटफॉर्म फीस के रूप में कुछ पैसे चार्ज करती हैं। चौथा है लोन देकर ब्याज से कमाई। इन कंपनियों की तरफ से लोन भी दिया जाता है। यह लोन मर्चेंट को भी दिया जाता है और आम जनता को भी दिया जाता है। इसके लिए कंपनी ने कई सारे बैंकों के साथ पार्टनरशिप की हुई होती है। हर लोन पर कंपनी का 3 से 5% तक की कमाई होती है। पांचवा है इंश्योरेंस से कमीशन। इन कंपनियों की तरफ से इंश्योरेंस भी बेचे जाते हैं। इसके लिए कंपनी ने कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की होती है। हर सेल पर इन कंपनियों को इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से एक कमीशन दिया जाता है। छठवां तरीका है एडवर्टाइजमेंट से कमाई। कंपनी के आय का एक बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट से भी आता है। जब आप इन कंपनियों के ऐप को ओपन करते हैं तब आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं। जिस कंपनी का ऐड ये लोग अपने ऐप पे चलाते हैं उन कंपनियों से ये लोग पैसे चार्ज करते हैं, जिससे कि इनकी कमाई होती है। तो अब बात आती है कि अगर ये कंपनियां इतना कमाती हैं तो लॉस में क्यों हैं। तो उसके कुछ रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कैशबैक। ये कंपनियां अपने कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कैशबैक देती हैं। ज़्यादा कैशबैक भी देना इन कंपनियों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी का कहना है कि आप ऐसा बिजनेस नहीं चला सकते जहां पर 500 रुपये के बिल पेमेंट पर 250 रुपये कैशबैक देने की बात हो। दूसरा रीजन है ऐड पर खर्च। यह कंपनियां अपनी कंपनी के ऐड को दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। तीसरा रीजन है स्पॉन्सरशिप। आपने अक्सर ही पेटीएम कंपनी को क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हुए देखा होगा। यहाँ पर कंपनी का करोड़ों रुपए खर्च होता है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है वह है बैंक। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि इन कंपनियों के क्यूआर कोड के साथ साथ अब बैंक का भी क्यूआर कोड लगा रहता है, जिससे इनका कंपटीशन बढ़ गया है। जब ये कंपनियां लॉन्च हुई थी तब इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज के समय में कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि
आज के समय में बैंक वालों ने भी अपना क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, पॉस मशीन मार्केट में लगा रहे हैं और कस्टमर इन कंपनियों की जगह बैंक का क्यूआर कोड यूज करना सेफ मानता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए